नमस्कार। तो लोकसभा के 5 चरण समाप्त हो चुके हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग से लगातार ये गुहार लगाई जा रही थी कि आखिर जो वोटिंग परसेंटेज है, आप इतनी लेट क्यों दे रहे हो। पहले चरण के बाद जो वोटिंग प्रतिशत था वो पूरे लगभग 10-11 दिन बाद में उन्होंने दिया था सही आंकड़ा। जिसके बाद जब लगातार चुनाव आयोग से गुहार लगाई गई कि आखिर वोटिंग परसेंटेज इतनी देर क्यों है, जिसके बाद 5वें चरण के ठीक बाद में वोटिंग परसेंटेज चुनाव आयोग ने एकदम दे दिया। आप देख सकते हैं 5वें चरण में हुआ कुल 60.09% मतदान, चुनाव आयोग ने एक्स पर ट्वीट कर बताया। तब चुनाव आयोग ने जल्द ही बता दिया है 60.09% टोटल मतदान हुआ है 5वें चरण में। लेकिन देखा जाए तो अब तक का जो 5 चरण हुए हैं, सबसे कम मतदान 5वें चरण में ही हुआ है, क्योंकि लगभग मैक्सिमम 67% भी गया है मतदान और ये मिनिमम आपके सामने है 60%, लगभग 63% ज़्यादातर रहा है। लेकिन जो ये 60% मतदान है, ये सबसे कम रहा है अब तक का जो वोटिंग परसेंटेज हमारे सामने आया है। जिसके बाद फिलहाल हम लोग आगे की बात करते हैं। तो आपको पता होगा अभी चुनाव जब हो रहे थे, चौथे चरण का चुनाव डला, तब एक खबर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। खबर ये थी कि एक 17 साल का लड़का था जिसने पूरे 8 बार वोट करा था। उसने पूरे 8 बार वोट करा, जिसका भी सही से वोट ही नहीं बना है। 18 साल का नहीं हुआ है, उसका वोट नहीं बना है, लेकिन उसने पूरी 8 बार वोट करा था। खबर जो थी वो यूपी की थी। जिसके बाद अब चुनाव आयोग से जब लगातार गुहार लगाई गई, बड़े बड़े मतलब नेता ने चुनाव आयोग से कहा, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा। जिसके बाद चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना पड़ा और वहां पर मौजूद जो अधिकारी थे उनको भी चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया। तो हालांकि ये काफ़ी पेचीदा मामला है। एक 17 साल का लड़का आखिर 8 बार वोट कैसे कर सकता है। एक बार जिसका वोट नहीं है वो 8 बार तो इम्पॉसिबल है, कैसे कर सकता है। 8 बार तो किसी को अधिकार है ही नहीं, 2 बार का किसी को अधिकार नहीं है, तो 8 बार आखिर कोई कैसे कर सकता है। तो इसमें गलती किसकी रही होगी, वहाँ पर मौजूद अधिकारी जो होंगे उनकी गलती रही होगी, या फिर कोई चूक हुई होगी। हालांकि अब तो फिलहाल निलंबित कर दिया गया है उन अधिकारियों को। जिसके बाद थोड़ी हम और आगे बढ़ते हैं। तो राहुल गांधी ने जब ये खबर आई थी, उसके बाद खुद से जाकर अब निरीक्षण करना शुरू करा। तो राहुल गांधी खुद से निरीक्षण पर भी गए। कल रायबरेली उनके खुद के क्षेत्र में भी वोटिंग थी। जिसके बाद राहुल गांधी कल खुद निरीक्षण पर गए और हर जगह पर वहाँ पे जितने भी क्षेत्र थे, मतलब जहाँ तक का राहुल गांधी पहुँच सके, वहाँ पर जाकर उन्होंने चेकिंग भी करी। और जिसी के साथ राहुल गांधी ने एक ये पोस्ट भी करा, मैं आपको पोस्ट दिखाता हूँ। अपनी हार सामने देखकर भाजपा जनादेश को झुठलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेस चुनावी ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों से ये अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी ना भूलें, वरना इंडिया की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई भी संविधान की शपथ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा। जिसको रिट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता श्रीनिवास भी लिखते हैं, बीजेपी का पट्टा गले में डालकर घूम रहे अधिकारी ये ट्वीट याद से पढ़ लें, संविधान की शपथ का अब भी पालन नहीं हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। तो ऐसा श्रीनिवास भी लिखता है, क्योंकि देखिए इस तरीके के जब मामले आते हैं, ये काफ़ी पेचीदा मामले होता है कि कहीं पर ऐसी धांधली हुई हो सकता है। देखिए हमारे सामने जो ये यूपी के एटा की एक खबर आ गई, जिसमें इसने 17 साल के लड़के ने इतनी बार वोटिंग करी। अगर कहीं ऐसा भी इलाका हो, मान लीजिए, मैं कहता नहीं ऐसा बिल्कुल भी हो, पर लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसा इलाका हो जहाँ की वीडियो हमारे सामने ना आई हो, वो तो इस लड़के ने खुद से ही वीडियो बनाई थी अपनी वोटिंग करते हुए। गिना भी रहा था कि मैंने 1 बार वोट डाल दिया, 2 बार, 3 बार, इस तरीके से इसने पूरी 8 बार गिनाया कि इस व्यक्ति ने पूरी 8 बार वोट डाल दिया और इसने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। इस देखिए आप एक संबित पात्रा की तरफ से भी खबर आई। बीजेपी नेता और पूरी लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार संबित पात्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवान जगन्नाथ पर की गई टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया। इसका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह किसी चैनल से बातचीत में यह कहते सुने जा सकते हैं, भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। संबित पात्रा के वायरल वीडियो क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के भगवान हैं। महाप्रभु को दूसरे इंसान का भक्त कहना भगवान का अपमान है। संबित पात्रा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए इस बात पर जोर दिया कि उनकी जुबान फिसल गई थी। उन्होंने कहा, मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा याचना करता हूँ। अपने इस भूल सुधार और पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन मैं उपवास पर रहूँगा। तो अगले 3 दिन
उपवास पर रहेंगे, इस तरीके का संबित पात्रा की तरफ से आया। हालांकि हम लोग आगे चले तो पिछले 2019 के वोटिंग के मुताबिक देखोगे ना आप, तो इस बार काफ़ी कम लोगों में वो उत्साह देखने को मिल रहा है। जो पिछला 2019 का वोटिंग हुआ था उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग करी थी। हालांकि वोटिंग प्रतिशत मुझे लग रहा है तब 70 तक का पहुंच गया था और अब 67। आप देख सकते हैं 5वें चरण में कुल 60% लोगों ने वोट दिया। आखिर ये घटता वोटिंग प्रतिशत क्या दर्शाता है? क्या लोगों के मन में वो उत्साह नहीं है जो पहले था 2019 के चुनावों में? क्या जनता बदलाव चाहती है या जनता बदलाव नहीं चाहती? हालांकि बीजेपी का तो ये नारा रहेगा ही रहेगा। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं हम 400 पार तो करेंगे ही करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप कांग्रेस को देखोगे, मतलब 400 पार तो ये पहुंच ही नहीं सकते और कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस अपना अलग रिकॉर्ड दे रही है, बीजेपी अपना अलग रिकॉर्ड दे रही है। इस बीच जनता का जो निर्णय है वो खुद जनता ही डिसाइड करेगी, क्योंकि ज़मीनी हकीकत जो है वो 4 जून को ही पता चलेगी कि आखिर किसकी सरकार आने वाली है सत्ता में। हालांकि इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय भी हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।